सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के संदर्भ में व्यक्त किए गए एक अनुमान के विषय में, जिसमें कहा गया है कि अगले 2 या 3 साल में ही भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा, अर्थात चाइना को जनसंख्या के मामले में आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग पीछे छोड़ देंगे। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत चीन को जनसंख्या के मामले में वर्ष 2027 तक पीछे छोड़ देगा। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार अभी हमारे पास 6 साल का समय होना चाहिए था, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को इससे पहले अर्थात 2027 से पहले 2023 या फिर 2024 तक ही क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। और इस तरह भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आने वाले 2 से 3 वर्षों में बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने जब 2019 में अनुमान लगाया था, उस समय भारत की जो आबादी थी वह 1.37 अरब थी, वहीं जो चाइना की आबादी थी 1.4 अरब के नियर अबाउट थी। यहां पर 1.47 अरब थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1.37 और 1.4 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन इस बीच में नया यह हुआ है कि चाइना में जो जनसंख्या वृद्धि दर जो पहले से ही काफी कम हो गई थी, उसमें और ज्यादा गिरावट आई है और चाइना में जो जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई है, जिससे वहां पर क्या हुआ है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटी है। दूसरी तरफ भारत में अभी भी उच्च जन्म दर बना हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, तेजी से जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर 2019 में जो गैप था आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं था और इस गैप को भारत तेजी से भर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे यहां अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं। हाल ही में चीन में जो अध्ययन किया गया, इसमें बताया गया है कि चीन की आबादी अगले वर्ष से घटने लगेगी। सोचिए, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, घटने लगेगी। और दूसरी ओर भारत में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ती रहेगी और वह भी बिना किसी जो है कि गिरावट के, अर्थात जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है इसी दर से जनसंख्या भारत में बढ़ती रहेगी और दूसरी ओर चाइना की जनसंख्या उसमें गिरावट आएगी। तो इस तरह से जो भारत और चाइना का जो पॉपुलेशन गैप था उसमें और कमी आएगी और भारत क्या होगा, 2023 या 2024 में चाइना को पीछे छोड़ देगा। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वह जो है 1.39 अरब है, या दूसरे शब्दों में कहें 139 करोड़ है। और चाइना की जो जनसंख्या है, इसको अगर आप जो है कि देखें, इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 141 करोड़ दिखाई देगा, या अगर अरब में करें तो 1.41 अरब दिखाई देगा। तो दोनों में जनसंख्या अंतर काफी कम हो चुका है और आने वाले जो 2 से 3 साल हैं, इसमें क्या होगा, भारत जो है कि चाइना को पीछे छोड़ देगा। चीन में वर्ष 2020 में 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का ही जन्म हुआ, जो ये बताता है कि वहां पर जो प्रजनन दर है वह काफी कम है और चाइना के प्रजनन दर में आने वाले समय में और गिरावट होगी, जिसकी वजह से वहां पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटेगी और भारत में क्या होगा, यह बढ़ता रहेगा। चाइना पिछले कुछ वर्षों से अपनी जनसंख्या में आ रही गिरावट को लेकर भले ही चिंतित हो, जैसा कि उसने वर्ष 2016 में अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी पर रोक लगा दिया था और कहा था कि वहां के लोग 2 बच्चे जो है कि पैदा कर सकते हैं। लेकिन चाइना की यह जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी वह सफल नहीं हो पाई है और जनसंख्या वहां की क्या हो रही है, कम होती जा रही। कम होने का मतलब है कि वहां पर जन्म दर कम होती जा रही। चाइना ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था 1979 में अपनाया था और उसका निगेटिव इंपैक्ट अब उसकी कम होती जनसंख्या के रूप में सामने
सामने आ रहा है। भारत के पास आपको पता है कि दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग नहीं है, लेकिन 2011 की ही जनगणना के अनुसार, जिसके अनुसार भारत में जो जनसंख्या है वह अगर देखा जाए तो कितना है, 121 करोड़ है। यह क्या है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% थी 2011 में, और अब क्या हुई है जबकि जनसंख्या 139 करोड़ हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से भूभाग पर कितनी बड़ी आबादी निवास करती है। भारत में चूंकि जन्म दर ज्यादा है, इसी के कारण औसतन जो एज है पूरे देश की वो 28 साल है, अर्थात हमारे यहाँ युवाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। और इसी के कारण आपने सुना होगा भारत जो है कि जनसांख्यिकी लाभांश की कंडीशन में है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे यहाँ जो युवा हैं, कामगार हैं, ऐसे लोग जो मेहनत कर सकते हैं वह ज्यादा है। वहीं विकसित देशों में अगर देखा जाए तो चाहे यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, अधिकांश देशों में क्या हो रहा है कि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, काम करने वाले लोगों का अनुपात घटता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या में या तो कमी आ रही है या बहुत ज्यादा निम्न जो है कि प्रजनन दर वहाँ पर बना हुआ है। तो क्या हम ये समझें कि भारत में बहुत अच्छा हो रहा है? नहीं, इसकी अपनी चुनौतियां हैं। आपको पता है कि जो ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन होती है वह अच्छी नहीं होती। तो आगे समझेंगे कि आखिर इससे क्या क्या जो है कि चुनौतियां आएंगे। पहले कुछ अनुमान ले लेते हैं। जैसे 2025 तक भारत की जो जनसंख्या होगी वह अगर करोड़ में देखा जाए तो आप देख सकते हैं 144.5 करोड़ होगी। 2030 से लेकर आप 2050 तक के भी आंकड़ों को देख सकते हैं, और 2050 तक लगभग हमारी जो जनसंख्या होगी वह 164 करोड़ होगी। सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या, कितना छोटा भूभाग। और आपको पता है कि जो ओवर पॉपुलेशन की समस्या है हम आज से फेस नहीं कर रहे हैं, आजादी के बाद से ही कर रहे हैं। कई तरह के हमने प्रयास किए, बहुत से कठोर कदम भी उठाए, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। और इसी के कारण आप कई बार आपने सुना होगा, चाहे पॉलिटिशियंस हो या फिर जो है कि सोशल वर्कर्स हो या जो सोशल एक्टिविस्ट हो, हमेशा बात उठाते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या उसको नियंत्रित करना चाहिए। 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। वर्ष 2019 में राज्यसभा में एक निजी का मतलब ऐसे सदस्य के द्वारा विधेयक प्रस्तुत करना जो कि मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का भाग नहीं है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उसमें कहा गया था कि 2 बच्चों की जो नीति है उसको अपनाया जाना चाहिए। और इसी के कारण फिर से ये चर्चा में आ गया है कि क्या हमें जो है कि 2 बच्चों की नीति को अपनाना चाहिए, कठोर तरीके से इसको पालन करना चाहिए, या फिर जनसंख्या जैसे बढ़ रही है इसको बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ने के अपने भी फायदे हैं। अधिक जनसंख्या होने का मतलब अधिक जो है कि काम करने वाले लोग, अधिक उत्पादन और अधिक बड़ा बाजार। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या जनसंख्या अधिक होगी तो ठीक होगा या नहीं होगा? यहां पर समझिए, अधिक जनसंख्या चिंता का कारण क्या है। कुछ पॉइंट्स, जैसे अधिक जनसंख्या होती है तो संसाधनों पर क्या पड़ता है, जो है कि दबाव पड़ता है। और एक जनसंख्या के लिए जिस अनुपात में रिसोर्स होने चाहिए वो अनुपात क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मान लेते हैं अभी आपके परिवार में एक खेत है और वह जो है कि 1 हेक्टेयर का है। वह परिवार आगे चलकर ऐसे बढ़ता चला जाए और उसमें परिवारों जो सदस्यों की संख्या है 5 के बजाय 50 हो जाए, और खेत का आकार वही रहे, और पालन पोषण के लिए आप उसी पर निर्भर हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कि एक ही खेत पर दबाव होगा। तो हर देश के जो सीमित संसाधन होते हैं उन सीमित संसाधनों के अनुकूल जनसंख्या होना चाहिए, और इसी को अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते आए हैं। अधिक जनसंख्या होने पर जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। जैसा कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, एक परिवार में कई बच्चे होते हैं लेकिन उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन कुछ परिवारों के पास 1 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, अधिक अच्छे तरीके से वो रिसोर्स उन पर खर्च कर पाते हैं। स्वाभाविक है, एक परिवार की आय जो है वो सीमित है, तो उसी में सबको जो अगर देखना है तो ज्यादा बड़ा परिवार, ज्यादा बच्चे, तो रिसोर्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर जनसंख्या ज्यादा होती है तो आय का जो वितरण है असमान हो जाता है, और आय का वितरण में जो असमानता वह राज्यों के बीच में दिखाई देगी, शहर और गांवों
के बीच में दिखाई देगी, शहरों शहरों के बीच में दिखाई देगी। हर तरफ से आप देख सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, धारणीय विकास वो प्रभावित होता है, मानव विकास उच्च गति का नहीं हो पाता, राज्यों पर अधिक दबाव रहता है और कई तरह के असामाजिक अपराध हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब मुझे बताइएगा कि क्या भारत की जो जनसंख्या है यह जो है कि सही है या इसको बढ़ते रहने देना चाहिए या इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।